नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे LIC ऑफ इंडिया के एक सिंगल प्रीमियम प्लान के बारे में जिसका नाम है न्यू बीमा बचत। इस पॉलिसी की खासियत यह है कि यह एक सिंगल प्रीमियम पॉलिसी होने के साथ साथ एक मनी बैक पॉलिसी भी है। इस पॉलिसी को LIC ऑफ इंडिया ने 1 फरवरी 2020 से कुछ नए फीचर्स के साथ रीलॉन्च किया है। इससे पहले इस पॉलिसी का टेबल नंबर 816 था और अब इस पॉलिसी का टेबल नंबर 916 है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं इस पॉलिसी के बारे में। पहले नंबर पर इस प्लान के की फीचर्स को जानने की कोशिश करते हैं। पहला फीचर्स है सिंगल प्रीमियम पेमेंट एंड मनी बैक प्लान। दोस्तों, यह एक सिंगल प्रीमियम प्लान है और पॉलिसी के दौरान इसमें हर 3 साल में आपको मनी बैक भी दिया जाता है। दूसरा फीचर्स है लॉयल्टी एडिशन। इस पॉलिसी में मैच्योरिटी होने पर आपको लॉयल्टी एडिशन मैच्योरिटी के साथ दिया जाता है और यदि पॉलिसी होल्डर की डेथ मैच्योरिटी होने से पहले हो जाती है तो भी मैच्योरिटी क्लेम के साथ लॉयल्टी एडिशन दिया जाता है। और इस पॉलिसी में पॉलिसी लेने के प्रत्येक 3 साल में आपको सम अश्योर्ड का 15% सर्वाइवल बेनिफिट या मनी बैक के रूप में दिया जाता है। तीसरा फीचर्स है इस पॉलिसी में आपको 3 चॉइसेस दी जाती हैं। इस पॉलिसी को आप 9 साल के लिए, 12 साल के लिए या 15 साल के टर्म के लिए ले सकते हैं। दूसरे नंबर पर बात करते हैं इस प्लान के पैरामीटर्स की, यानी इस प्लान को लेने के लिए क्या क्या मापदंड रखे गए हैं। बात करते हैं इस प्लान को लेने के लिए एज लिमिट की। इस प्लान को लेने के लिए मिनिमम एज 15 साल है और यदि बात करें मैक्सिमम एज की तो इस पॉलिसी में मैक्सिमम एज 66 साल है यदि पॉलिसी को 9 साल के लिए लिया जाता है और मैक्सिमम एज 63 साल है यदि पॉलिसी को 9 साल या 12 साल के लिए लिया जाता है और मैक्सिमम एज 60 साल है यदि इस पॉलिसी को 9 साल, 12 साल या 15 साल के लिए लिया जाता है। पॉलिसी टर्म, इस पॉलिसी को आप 3 टेनर में ले सकते हैं, यानी इस पॉलिसी को आप 9 साल के लिए, 12 साल के लिए या 15 साल के लिए ले सकते हैं। अब बात करते हैं सम अश्योर्ड की। इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम सम अश्योर्ड है। यदि आप इस पॉलिसी को 9 साल के लिए लेना चाहते हैं तो मिनिमम सम अश्योर्ड 35,000 है और यदि इस पॉलिसी को आप केवल 12 साल के लिए लेते हैं तो मिनिमम सम अश्योर्ड 50,000 रुपए है और यदि इस पॉलिसी को आप 15 साल के लिए लेना चाहते हैं तो मिनिमम सम अश्योर्ड 70,000 रुपए है। और यदि इस पॉलिसी में मैक्सिमम सम अश्योर्ड की बात करें तो इस पॉलिसी में मैक्सिमम सम अश्योर्ड की कोई भी लिमिट नहीं है। आप अपने अनुसार इस पॉलिसी में मैक्सिमम सम अश्योर्ड ले सकते हैं, लेकिन यह आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पर डिपेंड करता है। प्रीमियम पेमेंट मोड, जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि यह एक सिंगल प्रीमियम पेमेंट पॉलिसी है। आपको इस पॉलिसी को लेने के लिए केवल 1 टाइम पेमेंट ही करनी है। तीसरे नंबर पर बात करते हैं इस पॉलिसी पर मिलने वाले बेनिफिट की। सबसे पहले बात करते हैं इस प्लान के डेथ बेनिफिट की। यदि कोई व्यक्ति इस पॉलिसी को लेने के दौरान 5 साल पहले उसकी डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को सम अश्योर्ड दिया जाएगा और तीसरे साल का दिया गया मनी बैक भी सम अश्योर्ड से माइनस नहीं किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति इस पॉलिसी को लेता है और पॉलिसी लेने के 5 साल बाद उस पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को डेथ क्लेम के रूप में सम अश्योर्ड प्लस लॉयल्टी एडिशन दिया जाएगा और जितने भी साल का मनी बैक मिला है वह भी डेथ क्लेम के अमाउंट से माइनस नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं इस प्लान के सर्वाइवल बेनिफिट की, यानी इस प्लान में मिलने वाले मनी बैक की। यदि आप इस पॉलिसी को 9 साल के लिए लेते हैं तो पॉलिसी के दौरान आपको तीसरे साल और छठे साल सम अश्योर्ड का 15% मनी बैक के रूप में दिया जाएगा। यदि आप इस पॉलिसी को 12 साल के लिए लेते हैं तो आपको इस पॉलिसी के दौरान तीसरे साल, छठे साल और 90 साल सम अश्योर्ड का 15% मनी बैक के रूप में दिया जाएगा। इसी प्रकार यदि आप इस पॉलिसी को 15 साल के लिए लेते हैं तो पॉलिसी के दौरान आपको तीसरे साल, छठे साल, 90 साल और 12वें साल सम अश्योर्ड का 15% मनी बैक के रूप में दिया जाएगा। अब बात करते हैं इस प्लान के मैच्योरिटी बेनिफिट की। पॉलिसी होल्डर की पॉलिसी मैच्योर होने पर उसे मैच्योरिटी के रूप में शुरुआत में दिया गया उसके द्वारा 1 टाइम प्रीमियम
प्लस उसके साथ लॉयल्टी एडिशन दिया जाएगा। अब बात करते हैं इस प्लान के लॉयल्टी एडिशन बेनिफिट की। दोस्तों, लॉयल्टी एडिशन भी एक प्रकार का बोनस ही होता है, लेकिन यह LIC ऑफ इंडिया पॉलिसी होल्डर की पॉलिसी मैच्योर होने पर या पॉलिसी होल्डर की 5 साल के बाद डेथ होने पर ही उसे देती है। अब बात करते हैं इस पॉलिसी पर मिलने वाले इनकम टैक्स बेनिफिट की। यदि आप इस पॉलिसी को लेते हैं तो अंडर सेक्शन 80C आपको इनकम टैक्स बेनिफिट दिया जाता है, और यदि आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाती है तो आपको अंडर सेक्शन 1010D में मैच्योरिटी टैक्स फ्री दी जाती है। चौथे नंबर पर इस प्लान को एक एग्जांपल द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मिस्टर सुरेश इस पॉलिसी को लेते हैं, जिसके लिए वह सम एश्योर्ड लेते हैं 2 लाख रुपए का। इसमें वह पॉलिसी टर्म लेते हैं 15 साल के लिए, और अभी उनकी एज है 25 साल, और 2 लाख के सम एश्योर्ड के लिए वह सिंगल प्रीमियम का पेमेंट करते हैं 1,55,338 रुपये। जैसा कि हम जानते हैं कि इस पॉलिसी में प्रत्येक 3 साल में मनी बैक मिलता है, इसीलिए मिस्टर सुरेश को तीसरे साल मनी बैक के रूप में मिलेंगे 30,000 रुपये, छठे साल मनी बैक के रूप में मिलेंगे 30,000 रुपये, 90वें साल मनी बैक के रूप में मिलेंगे 30,000 रुपये, और 12वें साल भी मनी बैक के रूप में मिलेंगे 30,000 रुपये। यह मनी बैक 2 लाख सम एश्योर्ड का 15% है, और मैच्योरिटी होने पर मिस्टर सुरेश को मिलेंगे 1,55,338 जो उन्होंने सिंगल प्रीमियम पेमेंट की थी, प्लस 38,566 लॉयल्टी एडिशन के, और मैच्योरिटी के रूप में टोटल मैच्योरिटी मिलेगी 1,93,904 रुपये। 5वें नंबर पर बात करते हैं इस प्लान के एडिशनल इंफॉर्मेशन की। रिस्क कवरेज। इस पॉलिसी को लेने पर आपको अंत तक इस पॉलिसी में रिस्क कवरेज मिलता है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क। इस पॉलिसी को लेने के तुरंत बाद आपकी पॉलिसी में कवर स्टार्ट हो जाता है। लॉकिंग पीरियड। इस पॉलिसी में 1 साल का लॉकिंग पीरियड है। यदि आप 1 साल बाद इस पॉलिसी को कैंसिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लोन फैसिलिटी। इस पॉलिसी में लोन लिया जा सकता है, और वह भी 1 साल पॉलिसी कंप्लीट होने के बाद। इनकम टैक्स बेनिफिट। जैसा कि पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि इस पॉलिसी में आपको अंडर सेक्शन 80C में इनकम टैक्स बेनिफिट दिया जाता है, और आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी होने पर अंडर सेक्शन 1010D में आपको टैक्स फ्री मैच्योरिटी दी जाती है। तो दोस्तों, यह थी न्यू बीमा बचत प्लान की जानकारी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में दिए गए बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन बटन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस आपको समय पर मिलती रहें। और अंत में अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।